अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं YouTube की कमाई से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स और हकायक एक ऐसे इंसान के सामने रखने जा रहा हूँ जिनसे कुछ लोग इख्तलाफ रखते हैं लेकिन बहुत से लोग इनको फॉलो करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोहतरम सर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। सर, मैं बंदा नाचीज़ फैसल शबीर आपसे मुखातिब हूँ। गुजारिश करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो सर, आप YouTube की कमाई से रिलेटेड अपनी राय का इजहार ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि YouTube की कमाई से रिलेटेड अभी भी आप तक मुकम्मल फैक्ट्स और हकायक नहीं पहुंचाए गए। ये तमाम फैक्ट्स और हकायक टेक्निकल बेस पे मबनी हैं, इसीलिए मैंने आपको चुना है क्योंकि माशाल्लाह आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, इन फैक्ट्स को जानने के बाद मुझे और मुझ जैसे हज़ारों नहीं लाखों यूट्यूबर्स को जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो सर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक YouTube की कमाई हराम है इसलिए कि YouTube की एड्स में औरतें दिखाई जाती हैं और इनसे आने वाली कमाई हराम हुई। तो सर, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं, इनको ज़रा गौर से देखें। इनको देखने के बाद आपकी वही राय होगी या आप जो भी नई राय कायम करेंगे, इंशाल्लाह ये बंदा नाचीज़ सबसे पहले उस पर अमल करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जवाब में आपकी जो भी राय होगी उस पर मुझ जैसे हज़ारों नहीं लाखों यूट्यूबर्स यकीनन अमल करेंगे। तो सर, यूट्यूब के पैनल में हमें ऐड कैटेगरीज का कंट्रोल पैनल दिया गया है जिसमें हमें 3 ऑप्शंस दी गई हैं: URL, सेंसिटिव कैटेगरीज एंड जनरल कैटेगरीज। URL के अंदर हम अपनी मर्जी की एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और सेंसिटिव कैटेगरी के अंदर देखें, टोटल 15 कैटेगरीज में से मैंने 9 कैटेगरीज को ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें बेयर स्किन, ब्लैक मैजिक, कॉस्मेटिक्स, बॉडी मॉडिफिकेशंस, डेटिंग, ड्रग और इस तरह की तमाम तर वल्गर कैटेगरीज को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। इसी तरह अगर जनरल कैटेगरीज में जाएं तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 69 कैटेगरीज को ब्लॉक किया हुआ है आउट ऑफ 500 में से। और आए दिन यहाँ पर जो भी नई कैटेगरी ऐड होती है जो मुझे लगती है कि बिल्कुल सही नहीं है, मैं उसको यहाँ पे फौरन ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये तमाम वो कैटेगरीज हैं जिनके अंदर ऐसी एड्स आती हैं जो कि टोटली गैर शरई एड्स हैं। एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से इनको ब्लॉक कर देते हैं। हम यूट्यूबर्स के पास सिर्फ ये एक ही तरीका है जहाँ से हम वल्गर कैटेगरीज को, वल्गर एड्स को मैनुअली और ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद सर, मेरा जो कंटेंट है वो टेक से रिलेटेड है। मैं तकरीबन 650 वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब पर, और इन वीडियोस को बनाने में मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नजर आने वाली फीमेल को ब्लर करने में लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 650 वीडियोस के अंदर आप कहीं पर भी किसी भी सीन में किसी फीमेल की इमेज को देखेंगे तो वो आपको ब्लर नजर आएगी। तो सर, हम अपनी वीडियोस के अंदर कहीं पर भी लड़की को शो नहीं करते और हमने तमाम तरह की कैटेगरीज को भी ब्लॉक किया हुआ है जिनसे गैर शरई एड्स आती हैं। अब ये तमाम काम करने के बावजूद जब हमारी वीडियोस के ऊपर किसी भी एड्स में लड़कियां शो होती हैं तो वो क्यों शो होती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वैलिड रीजन है। उस तरह की एड्स हमारी वीडियो देखने वाले यूजर की वजह से शो होती हैं। अब आपको गूगल के सिस्टम की सिर्फ एक लाइन रीड करवाता हूँ। Yes, ads can appear based on user cookies and history, users online activity and show them ads that are relevant to their interests। जो भी बंदा अपने सिस्टम में कुछ भी सर्च कर रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ भी सुन रहा है, तो जैसा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है किसी भी तरह की YouTube की वीडियो के ऊपर उसको उस तरह की एड्स नजर आएंगी। हमने तो अपनी तरफ से वल्गर कैटेगरीज को टोटली ब्लॉक कर दिया है, अपनी वीडियोस में तमाम तरह की फीमेल्स को ब्लर कर दिया है। अब जो एड्स आ रही हैं, गूगल खुद कह रहा है कि जो देखने वाले का सिस्टम है उसके अंदर जो कुछ उसने देखा है, उसकी जो भी हरकतें हैं उसके मुताबिक उसको एड दिखाई जाती है। और सर, बिल्कुल इसी बेस के ऊपर हम लोग जो शॉपिंग करते हैं, हमारे सामने जो आइटम्स की एड्स आती हैं वो भी इसी वजह से आती हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जो शॉपिंग की है, कुछ भी खरीदा है, गूगल का एल्गोरिदम उसको याद रखता है और इसी बेस पे बाद में हमारे सामने उसी तरह की मिली जुली एड्स आती हैं। और ये सब काम होता है इस कुकी की वजह से। कुकी एक फाइल है, हम अपने लैपटॉप, टैब, मोबाइल पर, ब्राउजर में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं भी कुछ भी रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसकी एक टेक्स्ट फाइल बनती रहती है जो इन कंपनियों के एल्गोरिदम को जाती है और वहां से उसी बेस पे हमारे सामने एड्स शो होती हैं। अब यहाँ पर गूगल ने खुद इस पूरे सिस्टम को बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि हमने जो देखा वो सिस्टम के पास गया और उसी से मिली जुली एड हमारे पास वापस शो हुई। इसके अलावा जो भी बंदा यूट्यूब ओपन करता है उसके सामने उसी तरह की वीडियोस आती हैं जिस तरह की वीडियोस को वो पिछले दिनों देख चुका है। मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा शो होती हैं क्योंकि मैं आप ही की वीडियोस देखता हूं। तो सर, इस तरह यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करता है। हमने अपनी तरफ से एड्स टोटली ब्लॉक की, अपनी वीडियोस में फीमेल को ब्लॉक किया, इसके बावजूद अगर किसी के पास कोई वल्गर एड आ रही है तो वो उसकी वजह से है, ना कि हमारी वजह से। और ना हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी वीडियोस पे कोई इस तरह की गैर शरई एड आए। अगर इसके बावजूद कि हमने किसी भी तरह का गैर शरई काम नहीं किया, हमारी यूट्यूब की
कमाई हराम है, तो सेम इसी सिस्टम को मैं आपको हमारी फिजिकल मार्केट में दिखाता हूँ। इसको जरा गौर से देखें। बाजार में बहुत से जनरल स्टोर हैं, कॉस्मेटिक स्टोर हैं। हर स्टोर के अंदर हजारों प्रोडक्ट्स हैं और ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर, फिर चाहे शैम्पू की बोतल है, साबन है, लिपस्टिक है, परफ्यूम है, कोई भी आइटम है, आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लड़की की तस्वीर नजर आती है। यहाँ तक कि बहुत से ब्रांड्स की शैम्पू की बोतल के ऊपर तो हाफ भरीना तस्वीरें प्रिंटेड हैं। तो क्या जनरल स्टोर वालों की कमाई भी हराम हुई? एंड सर इसके बाद ये देखें, हमारे बाजारों में कपड़े की जितनी भी शॉप्स हैं, ऑलमोस्ट हर शॉप के अंदर और तकरीबन हर सूट के पैकेट के ऊपर एक मॉडल की इमेज है जिसने वो लिबास पहना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुकानदार पहले अपने कस्टमर्स को एल्बम दिखाता है जिसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो क्या तमाम कपड़े के कारोबार करने वालों का बिजनेस भी हराम है? अब ये मेरी अपनी गैजेट्स की शॉप है, हमारी भी बहुत सी प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रांड्स ने लड़कियों की तस्वीरें प्रिंट की हुई हैं, लेकिन हम तो सिर्फ वो गैजेट सेल कर रहे हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि हमारी उस प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर किसी लड़की की इमेज हो। तो क्या हमारा ये काम भी नाजायज हुआ? और सर बिल्कुल इसी तरह आज तकरीबन हर दूसरा तीसरा पाकिस्तानी जैज कैश यूज कर रहा है। कई लोगों ने जैज कैश में बहुत से पैसे रखे हुए हैं और उनके ना चाहते हुए भी उनको सूद की शक्ल में फ्री मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिन लोगों को उनके पैसे रखने के एवज उन फ्री मिनट्स की सूद की शक्ल में कोई जरूरत नहीं, ना वो चाहते हैं कि वो मिनट्स उनको मिले, तो क्या फिर भी वो गुनहगार हैं? यही सेम मामला हमारी YouTube वीडियोस पर है। मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, उनके पास सिर्फ यही एक हुनर है, रिस्क कमाने का। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वीडियोस में किसी भी तरह की वल्गर एड आए, गैर शरई एड आए, और हमने अपनी तरफ से तमाम तर कोशिशें की हुई हैं, तमाम तर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो सर ये है पूरा एल्गोरिदम का सिस्टम, ये है तमाम फैक्ट्स। मैंने ये तमाम तर हकायक और फैक्ट्स आपके सामने इसलिए वाज़ा किए हैं कि आपको प्रॉपर सिस्टम समझ आ जाए। और सर ये ज़हन में हरगिज़ न रखिएगा कि मैं आपको कायल कर रहा हूँ कि आप YouTube की कमाई को हलाल बोलें, हरगिज नहीं। मैंने ये तमाम तर फैक्ट्स और हकायक आपके सामने वाज़ा किए हैं ताकि आपको अपनी राय कायम करने में आसानी हो। खुदारा यकीन जाने इस वीडियो के बाद हमें आपकी राय का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नॉलेज अता किया है, इस पूरे सिस्टम को समझें, इसको रिकंसिडर करें और इसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो भी राय होगी मैं बंदा नाचीज सबसे पहले उसको फॉलो करते हुए उस पर अमल करूंगा। और अल्लाह पाक से यह भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी उस राय के साथ मुझ जैसे बहुत से हजारों यूट्यूबर्स का ज़हन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यूट्यूब की एड से आने वाली कमाई लेनी है या नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी आपसे मुलाकात की ख्वाहिश पिछले 3-4 सालों से है। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो इस वीडियो के जवाब में वीडियो ज़रूर बनाइएगा, हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।